नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 फरवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने कनवास थाने में तैनात एएसआई को 50,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई रामरतन ने धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर लगाने की एवज में परिवादी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ था। आज रिश्वत की रकम लेकर परिवादी थाने पहुंचा। परिवादी ने 50,000 नगद दिए, बाकी ब्लैंक चेक दिया। रिश्वत लेते ही एसीबी की टीम ने घूसखोर का दबोच लिया। फिलहाल थाने में कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील कुमार ने बताया कि परिवादी चंद्र प्रकाश सैनी व सह परिवादी भारत सिंह ने 23 फरवरी को लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसके पिता के खिलाफ कनवास थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच एएसआई रामरतन द्वारा की जा रही है। झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। रामरतन ने उसके दोस्त भारत सिंह के जरिए मामले में एफआईआर लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। यूक्रेन में फंसे राजस्थान मूल के 9 बच्चों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने छात्राओं का स्वागत किया। एक छात्रा मुंबई एयरपोर्ट पर ही अपने परिजनों के साथ चली गई, इसलिए जयपुर एयरपोर्ट पर 8 छात्रा ही पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे बच्चों ने कहा कि हालात बहुत खराब है, हम खुद 3 दिन से सोए नहीं हैं, हर वक्त डर लगा रहता है, खाने और रहने की परेशानी बहुत हो रही है। अभी भी भारत में कई छात्र यूक्रेन और आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं। बॉर्डर तक पहुंचने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। भारत सरकार ने जो 500 बच्चे अब तक रेस्क्यू किए हैं, उनमें 9 राजस्थान से भी हैं। सभी बच्चे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अधिकांश बच्चों से यूक्रेन में हो रहे युद्ध और स्थिति के बारे में जाना गया। अजमेर की रीचा ने बताया कि स्थिति बहुत खराब है। 3000 से ज्यादा छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। वह कैसे आएंगे कहा नहीं जा सकता। मुंबई में हमारी फ्लाइट जब उतरी तो हमें लगा कि अब बच चुके हैं। राजस्थान सरकार ने खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था की। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। इससे पहले रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया। इस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बेलारूस में नहीं। पाली जिले के फालना में एक निजी हॉस्पिटल में एक गर्भवती युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। पेट में बच्चे की मौत से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैला, जो उसकी मौत का कारण बना। मामले में मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे, नहीं दिए तो उनकी बेटी के इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव मृतका के पति को सौंप दिया। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल बाली के परवाला जाव निवासी ज्योत्सना पत्नी महेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उनकी बेटी उर्मिला को करीब साल भर पहले बाली निवासी नितिन सेन भगाकर ले गया था तथा उससे शादी कर ली। उनकी बेटी कई बार छुप छुप कर उनसे मिलने आती थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनकी बेटी डिलीवरी में थी तो उसे उसका पति नितिन सेन जेठ व जेठानी दहेज के लिए परेशान करते थे और मारपीट तक करते थे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान बात करते हुए पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह निराशाजनक और कट कॉपी पेस्ट जैसा है। वही सरकार के पास भ्रष्टाचार व अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कोई रणनीति नहीं है। पूनिया ने कहा कि किसी भी प्रदेश की तरक्की तब होती है जब प्रदेश अपराध मुक्त हो और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं। बजट को लेकर बोले कि किसानों की कर्जा माफी और बेरोजगारी दूर करने के लिए रोड मैप नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली सरकार के पास कोई रणनीति नहीं। रोजगार व निवेश को लेकर चुनौतियां हैं, ऐसे में तरक्की नहीं हो सकती। हकीकत में केवल घोषणाएं की जाती हैं, वो धरातल पर नहीं उतरती। अलवर के मंगल विहार में शिव मंदिर परिसर में बैठे युवक युवती को टोकना पुजारी पर भारी पड़ गया। कुछ युवकों ने आकर पुजारी का सिर फोड़ दिया, जिसे रात को जिला अस्पताल लेकर आया गया। सिर में 5 टांके आए हैं। पुजारी रवि ने बताया कि वे मंगल विहार में शिव मंदिर के पुजारी हैं। वह शनिवार रात करीब 8 बजे 2 युवक युवती बैठे थे। पुजारी ने उनको टोक दिया कि आप यहाँ मत बैठे। कॉलोनी के लोग पहले से यह आपत्ति जता चुके हैं कि मंदिर परिसर में युवक युवती संदिग्ध हालत में आकर बैठते हैं, उनको रोका जाए। इस बात पर पुजारी ने युवक युवती को टोका, उनसे मंदिर परिसर से जाने को कह दिया। उस समय तो युवक युवती चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस आए। हाथ में डंडे व बेल्ट लेकर पहुंचे। वह आते ही पुजारी से मारपीट कर दी। पुजारी का सिर फोड़ दिया, जिसमें सिर पर 5 टांके आए हैं।
दौसा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने फर्जी इंश्योरेंस कंपनी बनाकर कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने लालसोट के डिडवाना निवासी आरोपी जगदीश खंडेलवाल को प्रेमनगर आगरा रोड जयपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कोतवाल लाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बाबाजी के छावनी निवासी महेश चंद्र ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि आरोपी ने उसको इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने में जमीन देने का झांसा देकर करीब 6 लाख रुपए हड़प लिए थे। इसी तरह पड़ा मोहल्ले निवासी सुबोध नागर ने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पर उससे करीब 4 लाख रुपए ठग लिए। वहीं एक अन्य पीड़ित कैलाश खंडेलवाल ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी ने इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनाकर कई लोगों से करीब 5 करोड़ का इन्वेस्ट कराकर पैसे हड़प लिए। आरोपी का एक गिरफ्तारी वारंट व 26 स्थायी वारंट निकले हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को इन्वेस्ट करने के बदले 15% इंटरेस्ट या शहर में प्लॉट देने का झांसा देता था। इस बहाने से वह फर्जी इंश्योरेंस कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करवाता था। आरोपी 5 करोड़ से अधिक रकम लेकर फरार हो गया था, जिसके खिलाफ जयपुर, दौसा, कोटा व मध्य प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विवादित बयानबाजी से अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते 1 वर्ष में नाथी का बाड़ा बयान और महाराष्ट्र प्रताप की गई टिप्पणी के कारण उनको विपक्ष व टीचर्स का विरोध झेलना पड़ा है। अब पीसीसी चीफ ने नाथी का बाड़ा वाले बयान पर सफाई दी है। डोटासरा ने शनिवार को जैसलमेर में कहा कि नाथीबाई एक उदार और बाल विधवा महिला थी। वो किसी से भी हिसाब किताब नहीं रखती थी। उन्होंने बाल विधवा होने के बाद भी अपना घर नहीं छोड़ा, लोगों की हमेशा मदद करती थी, जरूरतमंदों को उधार दिया लेकिन वापस कभी नहीं मांगा। उन्होंने बताया कि ये लोकोक्ति है जिसका उपयोग मैंने टीचर्स को समझाने के लिए किया था। राजस्थान एसीबी ने प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए की रिश्वत के साथ 5 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद हुसैन अंसारी, जीएसटी भीलवाड़ा का उपायुक्त दिनेश टेलर, भीलवाड़ा का बड़ा ट्रांसपोर्टर राजमल अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार ट्रकों की चेकिंग न करने को लेकर रिश्वत का बड़ा खेल होता था। 2 नंबर के माल की गाड़ियों की रिश्वत के बोझ के चलते चेकिंग नहीं होती थी। ट्रक चालकों को परेशान न करने की एवज में रिश्वत का सौदा होता था। अलग अलग ट्रक चालकों व ट्रांसपोर्टर से घूस मांगी जाती थी। ट्रांसपोर्टर राजमल अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल रिश्वत की उगाही करते थे। एसीबी ने बताया कि पूरे प्रकरण में बड़े अधिकारियों के नाम पर भी रिश्वत की उगाही होती थी। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में रिश्वत देने वाले नीलेश अग्रवाल भी गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारी भीलवाड़ा के 3-4 अधिकारियों के घरों पर भी सर्च की कार्रवाई कर रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में सीआई रघुवीर शरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again